नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल। यार, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि नेपाल के एक लड़के ने जीता रोलेक्स अवार्ड। जी हां दोस्तों, नेपाल के इस लड़के ने क्यों जीता है ये रोलेक्स अवार्ड, और इसके अलावा जो रोलेक्स अवार्ड है वो बहुत बड़ा खिताब कैसे माना जाता है, या फिर 5 ही दुनिया के ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये रोलेक्स अवार्ड अब की बार जीता है, और जिसमें से एक यहाँ पे नेपाल का लड़का भी है। हम उसकी भी चर्चा करेंगे और कब से ये रोलेक्स अवार्ड शुरू हुआ उसकी भी हम बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो हम जान लेते हैं कि ये जो अवार्ड है रोलेक्स अवार्ड, ये कौन देता है। तो इसकी मैं बात करूं तो ये रोलेक्स कंपनी, जो कि एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है जिसकी वॉचें आती हैं वाटरप्रूफ, वो देता है इसको। और रोलेक्स अवार्ड की शुरुआत है वो हुई थी क्रिएटेड इन 1976 टू कॉमेमोरेट द 15th एनिवर्सरी ऑफ द रोलेक्स ओस्टर। जी हाँ दोस्तों, इस ब्रांड की 15th एनिवर्सरी पर यानी कि 1976 में इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी। और इस समय इसकी शुरुआत करने के पीछे रीज़न था कि उस समय बहुत सी प्रजातियां जो प्रकृति में पाई जाती थी, चाहे वो तेंदुआ हो, चाहे वो ऐसी जंगली प्रजातियां जो विलुप्त होने की कगार पर थी। तो रोलेक्स ने एक प्लान किया और उन्होंने कहा कि जो भी वन्य जीवों को संरक्षित करेगा, जो भी बचाएगा, इन विलुप्त प्रजातियों की रक्षा करेगा, हम उनको एक अवार्ड देंगे और प्रत्येक वर्ष इस अवार्ड से नवाजा जाएगा यहाँ पे अलग अलग दुनिया के अलग अलग लोगों को। और इसी के बीच यहाँ पे रोलेक्स पुरस्कार विजेता बन गए नेपाली संरक्षणवादी रिन्जिन फुकजोन लामा। रिन्जिन फुकजोन लामा इस वर्ष के रोलेक्स अवार्ड फॉर इंस्पायरेशन प्रतियोगिताकर्ताओं में से एक बन गए और नेपाली पर्यावरणकर्ता की नई पीढ़ी यहाँ पे 2006 गुस्सा दुर्घटना में एक छोड़े गए शून्य को भर भी दिया है, जिसमें हम बता सकते हैं कि जो हरका गुरुग और चंदर गुरुग सहित कई अग्रणी संरक्षणवादियों का नुकसान हुआ था। हमला जिले के यहाँ पे पर्यावरण विज्ञान में प्रथम स्नातक रीजनिंग और फुकजोन लामा, जो कि उन्होंने ये एक नया कदम उठाया और वो पर्यावरणवादी बन गए। वो आज इसी काम में लगे हुए हैं। यहाँ पे सोमवार को एक घोषणा में नेपाल के ट्रांस हिमालय क्षेत्र में जैविक विविधता संरक्षण के लिए स्थानीय पहल को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका की बात करें। और लामा को इस साल रोलेक्स अवार्ड फॉर इंस्पायराइज के 5 विजेताओं में से एक में यहाँ पे शामिल कर लिया गया है। नेपाल के सबसे दूरस्थ क्षेत्र में से एक में जन्मे ये लामा बड़े यहाँ पे साहित्य और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं पर्यावरण के प्रति। मैं आपको बता दूं कि इनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, तो वो है 1981 में जो रोलेक्स पुरस्कार विजेता थे वन्य जीव विज्ञानी रोडनी जैक्सन, उनसे प्रेरित होकर, उनसे सलाह लेकर, और जिन्होंने अपनी जीवन के 1 दशक तक लगभग जो कि खतरे में पड़ी प्रजातियां होती हैं जैसे तेंदुए की रक्षा की थी। और बड़े पैमाने पर पहली बार रेडियो कोलर अध्ययन शुरू किया था। 40 साल पहले पश्चिमी नेपाल में जो बिल्लियां थी वो विलुप्त होने वाली थी, लेकिन लामा ने न केवल उन्हें यहाँ पे हिम तेंदुए या फिर वो भेड़िए हो, या फिर चाहे वो हिमालयी काला भालू हो, जंगली याक हो, इसके अलावा तिब्बती अर्गिली कस्तूरी मृग जैसे अन्य खतरनाक उच्च ऊंचाई जो कि प्रजातियां आज खतरे में पड़ी हुई थी, उनकी रक्षा के लिए अपने जीवन को एक मिशन के रूप में उभारा। और उसके अलावा जो लामा है उन्होंने पर्यावरण में पेड़ पौधों जो कि खतरे में पड़े हुए थे, वृक्ष, उनके लिए भी बहुत बड़ा काम किया। इसी के चलते हुए यहाँ पे ये जो अवार्ड है वो मिला है। और वन्य प्रजातियों की रक्षा के लिए अपने जीवन का जो मिशन बनाया, जो कि 3 से अधिक ऊंचाई पर रहते हैं, इसमें यहाँ पे सबसे बड़ी भूमिका निभाकर उन्होंने लगभग 5000 मीटर ऊपर तक रहने वाले जीवों को भी रक्षा करने में अपने जीवन को झोंक दिया। लामा का कहना है कि उन्हें इससे चीज से संतुष्टि है, और लामा का यह भी मानना है कि वो इंटरनल मोटिवेटेड हैं इस चीज से कि हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी देखें इन जीवों को। इसके अलावा जो जीव जंतु होते हैं वो
प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सभी को देखते हुए मैंने ये काम शुरू किया और आज मैं इस शख्सियत या इस कामयाबी पर खड़ा हूँ। तो ये सारा का सारा दारोमदार है कि मैंने इन जो जीवों की रक्षा की है या फिर पर्यावरण के प्रति अपना प्रेम दिखाया है वही है। दोस्तों, लामा के बारे में तालियां ही बनती हैं और लामा के बारे में आपके क्या विचार हैं वो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।